किशोर तिवारी, नहीं, आपने भी सरकार चलाई, 40 सालों का, 4 दशकों का मसला है लटका हुआ। आप ही बता दीजिए राज्य सरकार को कि क्या होना चाहिए इस परिस्थिति में, कैसे दे मराठाओं को आरक्षण। नहीं, एक ऐसी बात है, ये करीबन 8 राज्यों में जो ओबीसी में नहीं आते ऐसी जातियों का आंदोलन चला। गुजर में, जाट में, पटेलों में, यहाँ पर भी राज्य सरकारों ने नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट में कोई एक पिटीशन के वजह से वो चले नहीं कि 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन ले जाकर इनको एकोमोडेट करे, क्योंकि ओबीसी भी है, वो भी एग्रेसिव है। वो कहते कि आप मराठा लोगों को हमारे साथ ले लेंगे तो भी दिक्कत है। अब ये जो हिंसा हो रही है अभी, गरिमा जी आपके रिपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा संगीन लगे, क्योंकि जयदत्त क्षीरसागर, संजय क्षीरसागर, इनके घर जला दिए गए। अब सूबे में माजलगांव में प्रकाश का घर जला दिया गया। मैं बता रहा हूं तुमको कि गृह मंत्रालय कर क्या रहा है। 4 से 14 बच्चों ने आत्मघात कर लिया। मुझे एक बताइए कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके बाद सीएम कसम खा रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं रह गया। अब ये अविश्वास का माहौल है। गृह मंत्रालय है या नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। और ये यहाँ पर श्वेता शालिनी कहती है कि कोई तो भी कर रहा है। अरे कर रहा है तो आप अरेस्ट कर लो। अभी आप बता रही है कि एमएलए और एमपी अपने घर छोड़कर बंबई पुनः आ रहे हैं। यानी ऐसी परिस्थिति है जहां पर केंद्र सरकार ने इंटरवेंशन में आकर तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगाकर रोकना चाहिए। नहीं, लेकिन किशोर तिवारी, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने तो कहा, शिवाजी महाराज की कसम खाई कि 30 दिन की मोहलत दीजिए, आश्वासन के बाद अनशन भी खत्म हो गया, लेकिन मजबूरी क्या है राज्य सरकार की बतौर विपक्ष? कहां पेच फंसा है? एक मिनट गरिमा जी, जरांगे पाटिल ये एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करते और उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। और वो आंदोलन चालू हुआ तो उसमें पहले सरकार ने बहुत सख्ती से लिया, और उसके बाद अब एकनाथ शिंदे की किसी बात को वो सीरियसली नहीं ले रहे। इसका क्या मतलब है? 30 दिन के जगह 40 दिन देने में अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। अगर प्राइम मिनिस्टर जब महाराष्ट्र में आ रहे थे तो जरांगे पाटिल ने एक रिक्वेस्ट की कि ट्रिपल इंजन सरकार के 3 इंजन है शिरडी में, तो प्राइम मिनिस्टर इस पर बोल दे। तो प्राइम मिनिस्टर ने 1.5 घंटे के भाषण में नहीं बोला। देखिए, मराठों की भावनाओं से सरकार ने खेला और आज यह जो रिजल्ट है, इसके लिए या महाराष्ट्र के जो बड़ा कंपोनेंट है देवेंद्र फडणवीस वाली बीजेपी, जिसने ये सब प्रकरण को हवा दी है, वो ही जिम्मेदार है। और उनने इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पद से राजीनामा देना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात कही श्वेता शालिनी ने और कृष्णा हेगड़े ने कि उन्होंने तो निर्णय दे दिया, सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन हाई कोर्ट में हमने पैरवी नहीं की। अरे मुझे लगता है कि जो निर्णय है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं था। ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो उसको क्या तो वही सवाल बनता है कि तमाम सियासी दिग्गज